नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मैं मिरर एक्सरसाइज का अपनी हीलिंग के लिए या फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चुनाव कर पाऊँ। क्योंकि आपके मन में भी इस रिलेटेड सवाल होंगे ना कि क्या होगा, क्या नहीं। तो इसके रिलेटेड कुछ प्रकाश हम डालेंगे, पर वीडियो अंत तक देखिए। उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे। तो आज हम बात करते हैं कुछ मुद्दे जो मेरी जर्नी के रिलेटेड थे, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि इससे आपकी जर्नी में आपको रिलेट करके आप डिसीजन ले सकते हो या फिर और डीपर इस टॉपिक पे जा सकते हो। तो ऐसे है कि 2013 से 2013 हाँ 2013 से मैं ध्यान के इसके साथ जुड़ी थी। ध्यान के क्षेत्र में ध्यान की दीक्षा ली थी मैंने और ध्यान में कर रही थी। डिफरेंट ध्यान मैंने किए हैं। सांसों का ध्यान किया है, हार्ट चक्रा पे फोकस करने का ध्यान किया है, बॉडी के सेंसेशन को देखने का ध्यान किया है, सारे ध्यान। और बहुत ऐसे नहीं कि 5-10 मिनट का 20 मिनट का ध्यान, नहीं, मैं 1-1 घंटा ध्यान के लिए बैठती थी। पर आपके लाइफ टाइम, आपके भी जर्नी में आप ऑब्जर्व करना कि जब आपको टेंशन आता है, कुछ चैलेंज दिए जाते हैं या फिर कुछ गड़बड़ होती है ट्विन के साथ कहो, फैमिली के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में, तब आपके बॉडी पे पेन्स आने लगते हैं। हमारे बॉडी पे 8 कंपार्टमेंट है जो इमोशनल चार्ज 18 कंपार्टमेंट है जो इमोशनल चार्ज होल्ड करते हैं। जैसे हमारे नाभि में है, हमारे एब्डोमेन नाभि में है, हमारे हार्ट चक्रा में, हृदय स्थान पे है, हमारे बॉडी पे है, पैरों में है। जैसे हम कहते हैं कभी कभी कुछ टेंशन आ जाती है तो मेरे पैरों में गोले आ गए, ऐसे हम कहते हैं। कभी कहते हैं कि मेरे पेट में ना मुरड़ सी हो गई है, या फिर मेरे पेट में कुछ तो हो रहा है, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्टनेस हो रहा है। ऐसे आपको वो इमोशनल चार्ज वहाँ पे रहते, इस वजह से वो आपको क्रिटिकल सिचुएशन में या फिर किसी जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है उस सिचुएशन में दिखते। कभी कभी आपको पल्पिटेशन होने लगता है या फिर चेस्ट एरिया में आपको अनइजीनेस लगता है। ये सारे कुछ बेसिक सिम्टम्स मैंने आपको बताए। कभी कभी तो पूरी बॉडी शेक होने लगती है, कभी कभी सांस नहीं ले पाते हो आप, आपकी नींद चली जाती है, आपको नींद नहीं आती है किसी सिचुएशन में। तो ये ऐसे होता है। तो अभी क्या होगा कि मैंने मेरी जर्नी में ऑब्जर्व किया था कि मैं ध्यान तो कर रही हूँ, मीन्स मेरा कंटिन्यू डेली निरंतरता से ध्यान होते रहता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे मुझे पॉसिबल होता था, बट मैं मिस नहीं करती थी कभी और बहुत सिंसियरलिटी थी, शिद्दत से ये बातें सारे फॉलो करती थी। बट मेरे बॉडी के जब भी सिचुएशंस आती थी तब मैं उसे मिरर करके ना देख के फिर मैं अंदर ही, मैं इसमें ध्यान के लिए बैठ जाती थी। बट क्या होता था कि उस समय वो मेरी एनर्जी, सपोज मेरी फियर की एनर्जी, और मैं ध्यान करने लग गई, तो वो जो फियर की एनर्जी, ध्यान इज एन एनर्जी, राइट। आप जिस एनर्जी में बैठोगे वो बूस्ट होगी। तो मैं सपोज फियर एनर्जी में बैठ रही हूँ, मेरे बॉडी में फियर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं ध्यान में बैठ रही हूँ तो मेरी फियर एनर्जी और ब्लास्ट हो रही थी और मेरे डर की भावनाएं मेरे बॉडी पे बढ़ रही थी। ऐसे ही अगर मेरे पेट में मुरड़ आ रहा है या फिर मेरे पेट में अनइजीनेस हो रहा है किसी सिचुएशन की वजह से, तो फिर मैं जब ध्यान में करती थी तो उस वजह से और ज़्यादा वो बूस्टअप होता था, उसको और ज़्यादा पावर मिलती थी और एनर्जी ये हो जाती थी, बढ़ जाती थी। डर की कहो, फियर की कहो, जो कुछ भी उस अवस्था में मैं रहती थी, तो इस वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता था और ज़्यादा मीन्स घटनाओं में मैं और अचल मीन्स अस्थिर नहीं रह पाती थी। मैं बहुत चल बिचल होता था, डर आ जाता था, कुछ भी मीन्स हैंडल नहीं कर पाती थी उस सिचुएशंस को, या फिर जो भी मुझे कुदरत दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है सिचुएशन, कि इसे आप डील करो और आप तटस्थ रहना सीखो, पीस में रहना सीखो, धीरज से, पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करो। तो वो मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो फिर मेरे सवाल में फिर हम ट्विन फ्लेम्स का ऐसा ही होता है कि हम सर्च करते रहते हैं कि नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। हमारे अंदर की डिज़ायर, हमें गॉड हमें उस तरफ लेके जाता है। और इंडिया के सारे कोई भी मोडेलिटीज़ जो है वो भी सारे मैंने किया था, कि मैंने क्रिया योग कर लिया था, मैंने क्रिया योग कर लिया था, पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हूँ मैं, रेकी भी मैंने कर ली थी। इन सारी मोडेलिटीज़ का भी मेरी जर्नी में
मेरी जर्नी में ये हमारी सेल्फ पे जाने की जर्नी है, खुद के साथ खुद का इनर यूनियन होने की जर्नी है। तो वहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन में हड़बड़ा जाना, डर होना, ये सारे सीन्स मेरे आ ही रहे थे। तब जाके मैंने मीन्स प्रेयर किया गॉड के साथ कि नहीं, मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है। जिस उद्देश्य के साथ मैं पृथ्वी पर आई हूँ वो उद्देश्य मुझे कंप्लीट करना है। भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ। तब मैं जेफन शैल्या जी से मिली, वो एज अ गुरु मेरे जीवन में आए। मिरर एक्सरसाइज हमारे इवन तो हमारे यहाँ पे भी कहा गया है कि जो आपके बाहर दिख रहा है, आपकी बाहर की रियलिटी है, वो अंदर आप उसको काम करो। बट कैसे काम करो ये किसी ने नहीं बताया है। हर कोई बताता है कि बाहर का रिफ्लेक्शन आपके अंदर के रिफ्लेक्शन का ही आईना है, मिरर है। बट उस पर सटीक काम कैसे करें, उसको हम वो जो बॉडी पे पेन्स आ रहे हैं उसे कैसे हील करें, ये आप अगर देखोगे तो नहीं बोला गया है कहीं पे भी, और ये होता भी नहीं था। और फिर मैंने उनको जेफन शिलियर जी को गुरु मानकर उनके ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि वो जेफन शिलियर जी हारमोनियस यूनियन में हैं। वो धरा पे मीन्स पृथ्वी पे यही ट्विन फ्लेम्स को एक साथ काम मिलाने के लिए ही वहाँ पे उनका लाइफ पर्पस ये है, इसीलिए वो सर्व कर रहे हैं। और वो एनर्जी, यूनियन एनर्जी, मैरिज एनर्जी ये होल्ड करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं शिद्दत से वो काम करती गई। जैसे जैसे इनिशियल स्टेज में मुझे मिरर एक्सरसाइज समझ ही नहीं आता था, मुझे कुछ फील ही नहीं होता था वहाँ पे। तो फिर मैं धीरे धीरे जैसे जैसे डेडिकेटली वहाँ पे काम करने गई, तो अब ऐसी सीन है कि जो कुछ भी बाहर दिखता है उसे मैं फटाक से 2 या 3 मिनट में मिरर एक्सरसाइज करके सेल्फ लव करती हूँ, खुद को बहुत सारा प्यार देती हूँ, खुद को हील करती हूँ। तो अब क्या होता है, मैंने जैसे हमें मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपकी एक सीन आने के बाद, एक सिचुएशन आपको गॉड देता है, उस सिचुएशन के बाद आपको और हायर डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है, ताकि उसे आप कैसे हैंडल कर पाते हो, पीसफुली कैसे कर पाते हो, ये आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे ही चैलेंजेस बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो फिर मैं शिद्दत से मिरर एक्सरसाइज करती गई। ध्यान भी मैंने किया, क्योंकि ध्यान भी सपोर्ट सिस्टम बनती है और ज़्यादा हमारे इसको ट्विन फ्लेम जर्नी को बूस्ट करती है। तो फिर जैसे जैसे मैं हील होते गई, मैंने खुद देखा है मेरी बॉडी मीन्स जैसे जैसे मैं मिरर एक्सरसाइज करती गई, उसको और ज़्यादा अपनाती गई, एक बेबी की तरह उसे कल्टीवेट किया मेरी कॉन्शियसनेस में। तब जाके मैंने ऑब्जर्व किया कि कोई भी सिचुएशन कितनी भी हार्ड हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, अभी मैं आराम से उसे पीसफुली, पेशेंसली, ग्रेसफुली ले सकती हूँ और उसे हील करती हूँ मिरर एक्सरसाइज से। जब वो हील हो जाती है तब मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ, तब एनर्जी शिफ्ट होती है आपकी, राइट। आप देखोगे तब आपकी जो बॉडी पे पेन्स आ रहे थे, जो कुछ भी बॉडी पे हो रहा था, मिरर एक्सरसाइज से वो सेटल हो जाती है। आप लव एनर्जी में वहाँ पे आते हो, और फिर आप जब ध्यान करते हो तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन डबल गुना, 2 गुना बढ़ता है, बूस्ट होता है वो, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो ये बेनिफिट्स मेरी लाइफ में मिले हैं, और ट्विन फ्लेम यूनिवर्स में जो कोई भी स्टूडेंट्स जेफन शिल्या जी से जुड़े हैं, उनकी लाइफ में भी ये चेंजेस आए हैं। और बहुत सारे लोग हारमोनियस यूनियन तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ही गोल है। हमें कहा जाता है, मीन्स बहुत सारे कॉन्शियसनेस में कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स कभी एक नहीं हो सकते, या फिर ट्विन फ्लेम्स को शादी करना ज़रूरी नहीं। ऐसे हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि हम डिवाइन ट्रूथ में हम हस्बैंड वाइफ है, राइट। और शिव पार्वती भी तो ट्विन फ्लेम्स है। अगर सती और शिव नहीं मिले थे तो पार्वती इसीलिए तो बनी थी, पार्वती जी ने इसीलिए तो तपस्या की थी कि वो हारमोनियस यूनियन में शादी का मीन्स शादी का आस्वाद ले, और दोनों की ऊर्जा एक होके लव एनर्जी के साथ इस विश्व का कल्याण करे। वही ट्विन फ्लेम्स का रोल है। तो इसीलिए आपको मिरर एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर जेफन शिल्या जी के क्लासेस परचेस कीजिए, और मिरर एक्सरसाइज के लिए दिलो जान से काम कीजिए। अगर आपके पास फाइनेंशियली अभी कुछ नहीं है तो उसे भी हील कीजिए और क्लेम कीजिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे एक क्या कहते गुरु है इस धरा पे आज की तारीख में, तो वो है जेफन शिल्या जी और उनका दिया हुआ मिरर एक्सरसाइज। तो आप भी कॉल लीजिए, कनेक्ट कीजिए, आप आपकी जर्नी को कोरिलेट कीजिए कि मैं ये कर रही हूँ तो मेरी जर्नी में कितने चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, तब जाके आप ये सारा डिसीजंस लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, उसके रिलेटेड आपको जवाब डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।